नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नरस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तु यधरा प्रनष्टा। भली भांति जल वर्षा करके संसार को प्रसन्न करके नदी तथा तालाब भर करके पृथ्वी में धान आदि अन्न उपजा और आकाश त्याग करके मेघ नष्ट हो गए हैं। क्योंकि कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी कहूँ एक पाव भगत जिमि मोरी। क्योंकि बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई। इस प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं। प्रसन्न सलिला सौम्य कुररी विनादिता चक्रवाका गणा कीर्णा विभांति सलिलाशया असना सप्तवर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिता दृश्यन्ते बंधुजीवाश्च श्यामाश्च गिरसानुषु। हे सौम्य लक्ष्मण, जिनका जल स्वच्छ हो गया है, जिनके तट पर कुररी पक्षी बोल रहे हैं, जो जहां चक्रवाक पक्षी विद्यमान हैं, ऐसे जलाशय बड़े भले मालूम पड़ रहे हैं। असन सप्तवर्ण और कोविदार फूल गए हैं। बंधुजीव तथा तमाल भी पुष्पित होकर के पर्वत के शिखरों पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हंस सारस चक्राद्वे कुरुषे समनन्ततः पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मणः अन्योन्यां बद्धवैराण्यां जिगीषूणां नपात्मजः उद्योगा समय सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः। हे लक्ष्मण, हंस सारस चक्रवाक और कुरर पक्षियों से नदी के तट पर भर गए हैं। हे राजकुमार, परस्पर बैर रखने वाले तथा विजय के इच्छुक राजाओं के उद्योग का यही समय है। हे राजपुत्र, राजाओं की विजय यात्रा यहीं से मुख्य अवसर प्राप्त करती है। लेकिन मैं सुग्रीव को देखता हूँ और ना उसका कोई उद्योग ही दिखाई देता है। मुझे लगता है वह तो हमें भूल गया। हाँ, यात्रा पार्थिवानां नृपात्मजः न च पश्यामि सुग्रीव मुद्योगं वा तथा विधम्। चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्ष शतोपमा मम शोका विभूतस्य सौम्य सीतामपश्यतः। हे सौम्य लक्ष्मण, सीता को न देखने के कारण मुझ शोक संतप्त के समक्ष वर्षा के 4 महीने सैकड़ों वर्ष के समान लंबे होकर के बीते हैं। हमारे बीते रहे तो ठीक है भैया, एक पेज और कल भगवान की जय। आवाज नहीं हो तुम आ तुम ना एक पेज और भाई, ये क्या तो कर लियो भैया, तुम आधे ही बात कर रहे हो। यहाँ पे अध्याय एक ही रहेगा मतलब चक्रवाकी भरतारं पृष्ठतोऽनुगतावनं विषमं दण्डकारण्य मुद्दानमिव ययाङ्गना प्रिया विहीने दुःखार्ते हृत राज्ये विवासिते कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मणः। भगवान राम कहते हैं कि भयानक दंडकारण्य वन को उपवन समझ करके सीता मेरे साथ आई थी, लेकिन हे लक्ष्मण, मुझे प्रियाहीन और हित राज्य तथा निर्वासित दुखिया पर राजा सुग्रीव की कृपा नहीं कर रहा है और सीता मेरे साथ से दूर चली गई है। मैं अनाथ हूँ, मेरा राज्य छिन गया है, रावण ने मेरा अपमान भी किया है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है
मैं कामातुर हूँ और सुग्रीव की शरण में आया हुआ हूँ। अनाथो हृतरा, और उन्हीं कारणों से वह दुरात्मा वानरराज जो मेरी अवहेलना कर रहा है। ये सुग्रीव के लिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि मैं इस समय अनाथ हूं और अपने घर से निकाल दिया गया हूं, इसलिए मेरे ऊपर वह सुग्रीव भी अब दया और कृपा नहीं कर रहा है। सकालम परिसंख्यास्य सीताया परिमार्गणे कृतार्थम समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यसे स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवं मूर्खं ग्राम्यं सुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान् मम। उसने सीता को खोजने के लिए समय निश्चित कर दिया था, लेकिन जब काम पूरा हो गया तब वह मुझे कुछ समझता ही नहीं है और अपने नगर में जाकर के काम क्रीड़ा कर रहा है। अतएव तुम किष्किंधा जाकर के उस मूर्ख और स्त्री मुख में आसक्त वानरराज सुग्रीव को मेरी जवानी कह सुनाओ कि मुझ में कितना बल है। भगवान क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कह भी रहे हैं, एक बार कैसे सुधियानो ओ कालऊ जीति निमुख महु आनो कतहूँ रहत जो जीवति होई तात जतन करे आनहु सोई सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी पावा राज कोस पुर नारी। ये सब जमीला बोल भैया घरवाई मिलेगी बाकी। तो भगवान कह रहे हैं अब वो मुझे भूल गया और मैं प्रिया के दुख में यहाँ दुखी होकर के उसके आश्रित बना हुआ भटक रहा हूँ। जो समय की अवधि दे करके गया था वो 4 महीने 6 मासे के, वह निकल गए। वर्षा ऋतु निकलने के बाद में शरद ऋतु भी आ गई और वो भी चली गई भैया, पर सीता की नहीं मिली। तो अब तुम जाओ और उससे कहना तुम लोगों ने सोने की कर दी जा रही है बात, और पता हो मैं अग्नि में प्रवेश कर दी सीता ये दिखा है सब पता हाँ। हम तुझे बना रहे मुझे तो सब पता ही। प्रविष्ट त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम मूर्खम ग्राम्य मुखे भैया मुझे ही पेज में यही दिख रही है। वचनान् मम अर्थिनाम उपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आसाम संश्रुत्य यो हन्ति लोके पुरुषाधमः शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्याति सबीर पुरुषोत्तमः। भगवान किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं लक्ष्मण जी को कि समक्ष उपस्थित अर्थी तथा पहले उपकार करने वालों को, काम करने वालों की पूर्ण आशा दिला करके जो आपकी बात से और अपनी बात से मुकरता है वह अधम पुरुष माना जाता है। मैंने पहले काम करवा ले, हाँ फिर एक दे दे भैया झूठो, तो वो काम नहीं करे अपने समय आने पर, तो वो अधम पुरुष माना जाता है। भला या बुरा कुछ भी कहकर जो सच्चाई के साथ में उसका पालन करता है वही उत्तम पुरुष माना जाता है। इसलिए कृतार्था या कृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तान्मृतानपि कृव्यादा कृतघ्नानोपमुद्भुज्यते नूनं काञ्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे दृष्टमिक्षति चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्। अपना काम हो जाने पर जो अपने मित्र का काम पूर्ण नहीं करता, ऐसे कृतज्ञ मनुष्य के मर जाने पर भी कृव्याद कच्चा मांस खाने वाले जीव भी उसे नहीं खाते हैं। ऐसा व्यक्ति मर जाए तो भाई बेहू ना खा, जो कच्चा मांस खाने वाले हैं। इसलिए जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। भगवान यहाँ स्मरण दिला रहे, मित्रता का धोखा दे रहे हैं। घोरम जात लपरि निर्घोषम क्रुद्धस्य मम संयुगे
निर्घोषमिम वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छति काममेवं गतेप्यस्य परिज्ञाप्ते पराक्रमे त्वासहायस्य मे वीर न चिन्तास्नान् नृपात्मजः। क्या अब तुम मेरे सुनहली पीठ के और बिजली की भांति चमकने वाले बाणों का स्वरूप रणभूमि में देखना चाहते हो? युद्ध भूमि में क्रोध पूर्वक खींचे हुए मेरे धनुष का वज्र के समान भयानक टंकोर क्या फिर सुनने की इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? अभी तक मैंने तुम्हें पीठ नहीं दिखाई, तुम मेरी पीठ देखना चाहते हो? हे राजपुत्र लक्ष्मण, तुम्हारे समान वीर जिसका सहायक है, ऐसे मुझ राम के पराक्रम का ज्ञान सुग्रीव को हो चुका है, फिर भी वह इस प्रकार निश्चित होकर के क्यों बैठा हुआ है? उसको डर क्यों नहीं लग रहा है?